तारक नाम सभी समय बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी 2 दिन पहले मुझे एक स्वप्न आया था, मैं उसका अर्थ जानना चाहता हूँ। हुआ ये कि मैंने कुछ समय पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भरा था और वो मेरा हो भी चुका था, उसका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन हुआ क्या, मुझे जब स्वप्न आया तो उसमें मैं उसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने जा रहा था। तो उसे जैसे मैं देने गया तो वहाँ पे चेकिंग होती है, तो वो पूछ रहे थे कि आपका आई कार्ड कहाँ है। तो मैंने जब जेब में हाथ डाला तो आई कार्ड गायब था। तो इसका क्या अर्थ है? ऐसे कई तरीके के हैं, जैसे कि हमें वो नहीं मिल रहा, चप्पल नहीं मिल रही, जूते नहीं मिल रहे, या हम जा रहे हैं वो रास्ता भूल गए, या जो है हम लिख रहे हैं तो वहाँ लिखाई बंद हो गई, लिखने की कोशिश ही नहीं हो पा रही है, और जो है जो सवाल है वो जो हम सोच के आए वो ही नहीं आ रहा, उसकी जगह कुछ और आ गया, ऐसी चीज़ों और चिंता पसीने आ रहे हैं, ये सब लेके और फिर हमें आधा ही रह गया पेपर, ये छूट गया। इस तरीके का विद्यार्थियों को अक्सर ये चीज़ें आती हैं, और विद्यार्थी के बाद में भी आती हैं, जैसा मतलब कोई सक्सेस भी हो गए उसके बाद भी आती है, लेकिन ये वर्तमान को बताती हैं। ऐसा लगेगा जैसे हमारे साथ भूतकाल है, हम तो वो सब कर चुके, फिर हम अब तो पेपर नहीं देते। तो पेपर देना जो है वो जीवन के ज़िंदगी को जीने से है। ज़िंदगी के जो अगले पक्षार हैं वो भी पेपर ही हैं, वो भी परीक्षाएं हैं, उनमें किस तरीके का आपका स्थिति रहेगी। अर्थात तुम्हारे पास में कोई भी योजना नहीं है, आप यूं ही चले जा रहे हैं, यूं ही आपने सब कर लिया, यूं ही आपको लगा कि मुझे प्रेम करना चाहिए, यूं ही लगा कि मुझे इससे हो जाना चाहिए, कभी इससे कभी उससे कभी उससे। तो जो अंदर एक बहुत भारी भ्रम होता है, कन्फ्यूजन होता है, वही हमारे जीवन के लक्ष्य को बताता है इसमें सपने के रूप में, कि हमारा जीवन जो है वो उलझा हुआ है, उसमें आपके पास कोई विशेष प्लानिंग नहीं है। अब आप कहोगे अजी नहीं, मैं तो अपने जीवन को लेकर काफ़ी अच्छी प्लानिंग कर चुका। स्वप्न जो है वो आपको बता रहा है, ये भूतकाल नहीं, ये भविष्य काल को बताता है, ध्यान रखें। और बहुत बार उठता है, सभी ये कहेंगे कि नहीं हम तो पास थे, फर्स्ट क्लास डिवीजन आई और जबकि उछल गए, लेकिन उसके ये तो रिजल्ट कुछ नहीं है, ये तो बकवास है। जबकि वो आगामी ज़िंदगी के फलों को बता रहा है कि जो हो चुका वो हो चुका। वर्तमान में तुम्हें आगे तुम्हारी लाइफ किस तरीके की है, तो उसमें जैसे चप्पल भूल जाना, या जूते पहनने भूल जाना, या जूते नहीं मिल रहे, अर्थात जो तुम यात्रा कर रहे हो उसमें बाधाएं आएंगी, भविष्य की बाधाएं। कोई भी प्लानिंग है उसकी फाउंडेशन जो है, क्योंकि हम सबसे पहले प्लानिंग करने के बाद या कहीं जाने के बाद सबसे पहले जूते पहनती, उठ के चलती, तो बोले पहले उसकी जो है जो भी योजना है उसकी जो मूल फाउंडेशन है उस पर निगाह डाल लें, अर्थात वहाँ आपकी बहुत भारी कमी है। फिर चलो आगे चल दिए, तुमने उसको भी इग्नोर कर दिया, फिर जहाँ पहुँचे तो वो रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ते पे 2 फांक होगी। इसका मतलब है कि जो तुम आगे के जीवन में चलोगे उसके समय उसी संबंधी नहीं कि उसी प्लानिंग से कनेक्शन हो, मतलब और कोई आगे चल के तो आपके सामने 2 मार्ग आ जाएंगे। एक मार्ग जो आपने निश्चित करा है, दूसरा मार्ग उसका ऑल्टरनेटिव है, भाई ये इसके संबंधित है। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि जिसमें जो मार्ग आपको सुझाया जा रहा है कि भाई इस मार्ग को साफ दिखाई दे रहा है, और जो आपने मार्ग चुना वो एक गंदा दिखाई दे रहा है, अंधकार युक्त दिखाई दे रहा है एक साथ, तो आप ध्यान रखें कि आपकी प्लानिंग जो है उसके अनुरूप जब मार्ग आएगा तो उस मार्ग में आप देखेंगे एक साथ बटे हुए हैं या थोड़ा आगे पीछे, तो जो अंधकार है उस पर न जाएं। और तो अगर उल्टे हाथ का मार्ग है, उल्टे हाथ का मार्ग बंद है, तो उसका तात्पर्य है कि आपका जो पूर्वत योजना है अभी जो तुम बना के निपटे हो उस पर पुनः विचार करो, नए विचार के साथ नई योजना के साथ चलोगे तो आपको लाभ मिलेगा। फिर जहाँ पहुँचे वहाँ आपको आई कार्ड नहीं मिल रहा, अपनी जेब में हाथ डाला, अर्थात अपने कागजों को पूरा करके चलो, नहीं तो अन्यथा समय पर आके आपकी योजना मतलब जैसे आपने दाखिल कर दिया, आपने सब चीज़ प्रोसीजर करी आए, फार्म वारम सब भरी आई सही से, कुछ ना कुछ वो वहीं नए नियम के कारण, जब कोई नया नियम आएगा उस पर निगाह रखें, नए नियम के कारण आपकी चीज़ स्थगित हो सकती है, तो फिर आपको पुनः प्रयत्न करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के लेकर। फिर उसके बाद में आप पेपर दे रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, कलम नहीं चल रही या आपके सवाल आपका वो नहीं आ रहा, तो अचानक आपकी परिस्थिति वहाँ ऐसी बन जाएगी कि आप जो सोच के चले हो, आपने जो अपनी योजना बनाई है या जो भी आपकी जीवन को लेके कोई, चाहे वो मांगलिक कार्य है, कुछ भी है, परीक्षा का मतलब है जो होने वाला कार्य है, तो उसमें विघ्न आने वाला है, अचानक परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। तो आप उसके लिए तैयार रखें, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि अगर उस समय ऐसा हो गया जैसे विवाह का चल रहा है इस समय, किसी ने सोचा कि कोरोना आ जाएगा,
किसने सोचा कि ऐसा हो जाएगी। हाल ये हो गया कि पाँच बोला कि भाई 5 ही जने चले जाओ, यूँ ही ब्याह करके लाओ, उसकी भी स्थिति खराब हो गई। रिश्ते टूटने के कारागार पे आ गए और टलते जा रहे हैं, तो लोग बहुत डर रहे उस पक्ष में। तो ऐसे इसमें कि आपके आगे ऐसा होना चाहिए कि भाई बात कर लो उन रिश्तेदारों से, अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या करें। बारिश पड़ गई, उसमें क्या करोगे, पता चली आपने बहुत बड़ा गार्डन ले रखा, खुले में बैठे हो, धड़ाधड़ बारिश हुई और आपका सारा बिगाड़ दिया। तो आप ऐसी जगह लें जिसमें उसका आपकी सुरक्षा हो सके। ये हो गया। पर्सन का बदलने का मतलब है, जैसे मैंने बताई, पर्सन का बदलने का अर्थ तो ये हो गया। साथ में ऐसा भी होता है कि अचानक वहाँ जाके आपको पता चला कि जो आप लेके चल रहे हो उस संबंधित तो बात ही नहीं हो रही है वहाँ। जैसे आप पंचायत में गए, किसी पंचायत में, और पंचायत में जाने के बाद आपने कोई टॉपिक उठाया, उस पर किसी ने गौर नहीं करा, उसे हटा दिया गया, बोले इसे तो छोड़ो भाई, ये तो पुरानी बात हो चुकी। अब ये बताओ कि तुमने फलाने दिन ऐसे कैसे कहा या फलानी चीज़ ऐसे कही, तो आप हड़बड़ा गए कि मैं तो ये तैयारी करके गया और यहाँ तो कोई हो गया। तो आप थोड़ी सी स्थिति को देखकर चले, कौन कौन व्यक्ति उसमें शामिल होंगे, कोई नया व्यक्ति तो नहीं आ जाता, तो मुझे क्या जवाब देना, ये सब है। तो उसमें आ रहे हो, होपलेस आ रहे हो, तो आना, जब लौट के आना तो रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं होगा। तो इसका अर्थ है पूरी तरीके से तैयारी के साथ चलें, चलोगे तो आपको आपके पक्ष जो है आपके कंट्रोल में होगा। ये इसका सीधा सा अर्थ है। तो इसके साथ फिर कोई प्रश्न होगा तो मैं उत्तर दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।